सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ ऐसे निपात संज्ञक वर्णों की चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। निपात संज्ञक होने के कारण जिनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और प्रकृति भाव संधि हो जाती है। तो पहला इसमें सूत्र है चादवे सत्वे, जिसका अर्थ है अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाता स्युः। द्रव्य भिन्न अर्थ में च आदि निपात संज्ञक होते हैं। इसमें द्रव्य भिन्न अर्थ में च आदि निपात संज्ञक होते हैं। तो द्रव्य भिन्न क्या है? तो द्रव्य भिन्न का अर्थ है कि जिन शब्दों में लिंग तथा संख्या का बोध होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग तथा संख्या का बोध होता है उसे द्रव्य कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग और संख्या का बोध नहीं होता है वह है अद्रव्य। यह भी कहा जाता है लिंग संख्यान्वयित्वम द्रव्यत्वम। तो लिंग और संख्या का बोध जब होगा तो द्रव्य हो जाएगा। जहां नहीं होगा वहां द्रव्य नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए नहीं कहा जाएगा अद्रव्य। क्या कहा जा रहा है? द्रव्य भिन्न। अद्रव्य का मतलब होता है द्रव्य भिन्न और अर्थ है अद्रव्यार्था। तो द्रव्य भिन्न अर्थ चादया निपातासु, जो द्रव्य भिन्न अर्थ हैं उस अर्थ में चा आदि की निपात संज्ञा हो जाती है। ये चादवे सत्य कह रहा है। क्यों कह रहा है? एक बात और इसमें चादयः लिखा है, चादयो सत्य। तो चादि गण है। चादि में चा आदि गण माने चा से संबंधित अन्य भी उसमें अक्षर आते हैं। तो चादि गण में वो पढ़ा गया है। तो चादि गण में जो पढ़े गए हैं उनकी निपात संज्ञा हो जाती है। इसलिए चादि चादवे असत्य कहा। चादि शब्द इसमें चादि का शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि चादि गण में जो पढ़े गए हैं चा आदि, अर्थात चा तो है ही है उसके बाद भी। तो अभी उदाहरण से हम समझाएंगे। द्रव्य भिन्न समझ गए होंगे। अब है इसमें प्रादया है। एक सूत्र है प्रादया। प्रा आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। ये प्रादिगण में जो पढ़े गए हैं, प्रा है, प्रा के अतिरिक्त भी और वर्ण होंगे इसमें जो पढ़े गए हैं, तो इसलिए इसको प्रादि कह दिया, उस सूत्र बना दिया प्रादया। अब आइए निपात एका जनांग सूत्र है। यहां पर निपात एका जनांग ये हो गया सूत्र चादवे सत्वे, जिसका अर्थ हमने बता दिया द्रव्य भिन्न अर्थ। द्रव्य क्या है भी बता दिया। और अब ये प्रादया सूत्र है, इसका यह प्रा आदि भी निपात संज्ञक होते हैं, इसको भी बता दिया। निपात एका जनांग ये सूत्र है। निपात एका जनांग निपात एका जनांग क्या है? एकोच निपात आंग वर्जा प्रगृह्य स्यात्। आंग को छोड़कर एक अच रूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती। इसका अर्थ है हिंदी आंग को छोड़कर, आंग वर्जा माने आंग को छोड़कर, एक अच निपात जो है प्रगृह्य संज्ञक होता है। कहने का मतलब आंग को छोड़कर एक अच रूप जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है? यहां पर देखिए इस निपात एका जनांग ये सूत्र है। इसका ये संस्कृत में है और इसका हिंदी में अर्थ हो गया। आंग को छोड़कर एक अच रूप जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण है इसका इ इंद्रा उ उमेशा। पहला उदाहरण इ इंद्रा, दूसरा उ उमेशा, तीसरा आ एवं नुमन से और चौथा आ एवं किल तक। आ इंद्रा उमेशा। तो यहां आप देखिए आ इंद्रा
ई इंद्र और उ उमेशा। पहले इसकी विवेचना करने चल रहे हैं। यहां 14वें असत्य सूत्र से ई इंद्र में जो ई है और उ उमेशा जो उ है, इसकी निपात संज्ञा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 14वें असत्य का अर्थ है कि चादि गण में पढ़ा गया है, जो चादि गण में ई भी है और उ भी पढ़ा गया है, इसलिए 14वें सत्य से इसकी निपात संज्ञा हो जाती है। और निपात एका जनांग सूत्र से इसकी प्रगेह संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो कहता है एकाच निपात की प्रगेह संज्ञा होती है। आंग कुछ हो तो एक ही अच तो है, ई इंद्र, ई एक ही तो है, माने स्वर, एक अच का मतलब स्वर, एक ही स्वर है, ई है, स्वर और व्यंजन नहीं होता, तो एक ही ई है, ई इंद्र में। और उ उमेशा में भी एक ही उ है, तो एकाच हो गया। तो ई इंद्र में ई है, उ उमेशा में उ एक ही है, ई भी एक वर्ण है और उ एक वर्ण है, तो इसलिए इसकी निपात एका जनांग से क्या हो जाता है, इसकी प्रगेह संज्ञा हो जाती है। ई इंद्र में ई की, उ उमेशा में उ की। अब जब प्रगेह संज्ञा होती है तो एक सूत्र है जो अभी तक पढ़ाते चले आ रहे हैं, प्रुत प्रगेह्या अच नित्यम। प्रुत और प्रगेह अच परे रहते, नित्य प्रकृति से रहते हैं, माने यहां प्रकृति भाव हो जाता है, जिसकी प्रगेह संज्ञा हो जाती है, तब पृथक प्रगेह्या अच नित्यम सूत्र से उसका प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब जैसी उसकी प्रकृति है वैसे ही रह जाता है। तो अभी ई इंद्र में ई और ई है, ई का सवर्ण ई है, ई धन ई बराबर बड़ी ई जो कहते हैं, दीर्घ ही कहते हैं, तो आकाशवर्ण दीर्घा से यहाँ दीर्घ संधि होने जा रही थी, लेकिन नहीं होगा। उ उमेशा में भी उ धन उ बराबर बड़ा उ यानी दीर्घ उ, इसमें भी आकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि होना प्राप्त था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चादि गण में चूंकि ई पढ़ा, ई और उ चादि गण में पढ़ा है, इसलिए निपात एका जनांग से इसकी प्रगेह संज्ञा ई और उ की हो जाती है, और प्रगेह संज्ञा हो जाने पर पुत्र प्रगेह्या अच नित्यम सूत्र से इसका प्रकृति भाव हो जाता है, जैसा ऐसे ही रह गया, अर्थात ई इंद्र उ उमेशा ऐसे ही रह गया। यही समझिए कि रूप सिद्ध होते हैं, बस यही रूप सिद्ध हुआ। अब अगला उदाहरण देखिए क्या है, आ एवं नुमन से आ एवं किल तक। आ एवं नुमन से आ एवं किल तक। इसमें देखिए इसमें तीसरा और चौथा, यहां क्या हमने लिखा है, आ एवं नुमन से आ एवं किल तक। यहां उदाहरण 3 में यह वाक्यार्थ का उदाहरण है। यह वाक्य अर्थ में है। यहां का जो आ है, आ एवं नुमनस्य में आ जो है, जो वाक्य अर्थ में है, और आ एवं किलतत में जो आ है, यह स्मरण अर्थ में है। तो वाक्य अर्थ में है और स्मरण अर्थ में ये है। तो वाक्य अर्थ में होता है और स्मरण अर्थ में जो आ है वो आंग नहीं होता है, इतना समझना है बस। ये आंग नहीं है, क्योंकि आंग जब लिखेंगे तो ग की संज्ञा हो जाती है, बचता आ ही है, तो समझ में नहीं आता कि आ है यह आंग है कि आ है। तो यहां चूंकि यह है वाक्य अर्थ में है आ एवं निमन से, इसलिए यहां पर वाक्य अर्थ में आंग नहीं होता है, ये आपको समझना है। और यह यहां का आ जो है, आ एवं किलतत में जो आ है, यह स्मरण अर्थ में है, तो स्मरण अर्थ में भी नहीं होता है आंग।
इसीलिए उसमें कहा है आंग को छोड़कर निपात एका जनांग का जो कहा गया वहां है कि आंग को छोड़कर एक अच रूप जो निपात है उसकी प्रवेश संज्ञा होती है। इसीलिए कहा कि आंग को छोड़कर, अगर यहां आंग होता तब तो संधि हो जाती। तो यहां पर आंग नहीं है, यह बताना पड़ रहा है। पर सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि यहां आंग तो नहीं है, ये आंग का तो आ नहीं है। आ एवं मनुष्य में आ एवं किलतक में जो आ है ये आंग का आ तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो गा की इस संज्ञा मुझे पता ही नहीं चलता। तो उसको इसलिए समझ में आएगा कि आ एवं मनुष्य में आ जो है वाक्य अर्थ में प्रयोग इसका हुआ है, और चौथे में स्मरण अर्थ में आ का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में जब आ का प्रयोग होता है तो अंगित होता है, अर्थात आंग नहीं होता है। अब सही हो गया। तभी निपात एका जनांग लगेगा, क्योंकि निपात एका जनांग तो यही कहता आंग को छोड़कर एक अचरूप जो निपात है उसकी प्रवेश संज्ञा होती है। तो यहां पर आंग को छोड़कर इसका मतलब आंग नहीं है, तब नहीं है निपात एका जनांग से एक अच, एक ही अच है, एक ही स्वर है आ, और वहां भी चौथे में भी एक ही स्वर आ है, तो एक स्वर है और आंग नहीं है। स्पष्ट हो गया। तब निपात एका जनांग से इसकी क्या हो जाती है, आ की प्रदेश संज्ञा हो जाती है। आ एवं मनुष्य में और आ एवं तिलतक में भी जो आ है इसकी भी प्रदेश संज्ञा हो जाती है। इसीलिए हमने इसमें लिखा है कि यहाँ उदाहरण 3 में यह वाक्यार्थ का उदाहरण है, यहाँ का आ वाक्यार्थ प्रदर्शक है, यह आ आंग नहीं है, मैंने लिखी। यहाँ उदाहरण 4 में स्मरण का उदाहरण है, यहाँ का आ स्मरण सूचक है, यह आ आंग नहीं है, स्पष्ट लिखा है। तो इसमें इसके लिए एक कारिका है, उससे स्पष्ट किया गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा लिख दिया ई सदर्थे क्रिया योगे, इसका पूरी कारिका है। ई सदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चया एतमातं गीतं विद्यात् वाक्य स्मरण यो रंगित। इस कारिका को पढ़ने से 4 अर्थों में आंग शब्द का प्रयोग होता है, ये समझने के लिए यह कारिका बनाई गई है। जबकि 2 अर्थों में आ का प्रयोग होता है, इसमें वाक्य स्मरण यो रंगित इसी लिखा है। इसलिए हमने केवल इतना ही लिखा है, वाक्य, ये लिखा है वाक्य स्मरण यो रंगित, क्योंकि हमको इसी से मतलब है। वाक्य और स्मरण यो अंगित, वाक्य और स्मरण में अंगित माने हित नहीं है, गा की इस संज्ञा गीत नहीं है, आंग नहीं है, कहने मतलब वाक्य और स्मरण में अंगित है अर्थात आंग नहीं है। ये इस लाइन को पढ़ना है, वाक्य स्मरण यो रंगित, पूरी कारिका हो गई। ईसत अर्थ में क्रिया योग में मर्यादा और अविधि अर्थ में, ईसत अर्थ क्रिया योग में मर्यादा विविधौ चया है। ईसत अर्थ में क्रिया के योग में, मर्यादा के योग में, अविधि के अर्थ में आंग का प्रयोग माना गया है। वाक्य और स्मरण में आंग नहीं है। तो हमें इससे और इन कारिका को पूरा मैंने थोड़ा सा इसमें इशारा कर दिया है, क्योंकि उसका यहाँ मतलब नहीं है। हमें तो केवल इसमें ये मतलब ईश क्रिया योगेश मतलब केवल इससे मतलब वाक्य स्मरण यो रंगित, ये वाक्य और स्मरण के अर्थ में इसलिए अंगित है अर्थात आंग नहीं है। तो 3 और 4 दोनों में नहीं है। तो निपात एका जनांग से प्रदेश संज्ञा हो गई आ की, अब तब प्रज्ञात नित्यम से प्रतिज्ञा हो जाता है। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ दोनों उदाहरणों प्रादया सूत्र से आ की निपात संज्ञा होती है। देखो ऊपर में क्या है, ये इंद्रा उमेशा में चादवे सत्य से होती, चादिगण में पढ़ा गया है, इसे चादवे सत्य से वहां पर होती है, और यहां पर क्या है प्रादया से होता है। वहां पर ई इंद्रा उमेशा में ई और उ की चादवे सत्य से निपात संज्ञा हो जाती है। जब निपात संज्ञा इसलिए करना पड़ता है, बिना निपात संज्ञा किए हुए जो ये सूत्र है हमारा लगेगा नहीं इसमें,
कौन सा सूत्र? निपात एका जनांग, क्योंकि निपात कहता है, निपात ना, तो निपात संज्ञा इसलिए करनी पड़ती है। तो ई इंद्रा और उ में ई और उ की निपात संज्ञा चादे सत्य से करने पर निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा और पुत्र प्रगृह अचनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है प्रगृह संज्ञक की, तो इसलिए वैसा का वैसे रह जाता है। इसी प्रकार यहां भी समझना है कि 3 में और 4 में, 3 में वाक्य अर्थ में आ का प्रयोग है, आंग नहीं है वो, और 4 में जो आ है वो स्मरण अर्थ में उसका प्रयोग हुआ, वो भी आंग नहीं है। जब आंग नहीं है तभी निपात एका जनांग से प्रादया सूत्र से आ की निपात संज्ञा हो जाती है, और जब प्रादया सूत्र से आ की निपात संज्ञा हो जाती है तो निपात एका जनांग से क्या हो जाता है? प्रगृह संज्ञा हो जाती है, और पृथक प्रगृह से प्रकृति भाव हो जाता है। जैसा का है वैसा ही वो रह गया, इसीलिए हमने यहां लिख दिया है। देखिए यहां दोनों अर्थों में, यहां दोनों उदाहरणों में प्रादयासु से आ की निपात संज्ञा हो जाती है। दोनों उदाहरण कौन? 3 और 4 में आ एकाच निपात है, अतः आ की निपात एका जनांग सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाती है और पृथक प्रज्ञात नित्यन से प्रकृति भाव हो जाता है। इस प्रकार दोनों रूप सिद्ध होते हैं। बस आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।